time, welcome to back my YouTube channel Thomas Calculus 12th edition exercise 2.5 continuity from graph. We have to discuss about the lecture of continuity of graph. So firstly we have to discuss the continuity, the basic definition of continuity. तो continuity की जो basic definition है वो हमारे पास इसके 3 पॉइंट्स है कि 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास फुलफिल होते हैं तो continuity की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। तो किसी भी फंक्शन को या ग्राफ को कंटिन्यूस होने के लिए इन तमाम पॉइंट्स की जो शराइत है इसे मुकम्मल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट्स है किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो नंबर 2 पॉइंट्स है वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। जो भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इस सूरत में भी फंक्शन कंटिन्यूस है। जो थर्ड इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि जो बोथ वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए बोथ वैल्यू। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है 3 पे एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपकी 3 है तो आपकी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस, क्योंकि आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास इक्वल है, दोनों आपके पास बराबर है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि फ़ंक्शन आपका कंटिन्यूस है एट पॉइंट 3 पे। तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए इन तमाम पॉइंट्स जो कि 3 पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है और इनको फुलफ़िल करना कंटिन्यूस के लिए एक अहम बात है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी फंक्शन ऑफ ग्राफ इज़ कंटिन्यूस ऑन, हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स है -1 एंड 3 इंटरवल है जी क्लोज इंटरवल। इफ़ नॉट वाई इट इज़ फेल, कि हमारे पास एक फंक्शन दिया जाएगा जो हमारे पास ये नीचे ग्राफ स्केच किया गया है कि इसमें हमने वो पॉइंट्स फाइंड करना है जिस पे फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है और बताना जी अगर हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस वो किस पॉइंट्स पे हमारे पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। जो हमारे पास इंटरवल दिया गया क्लोज इंटरवल वो हमारे पास -3 एंड 3 दिया गया है। तो बताना जी हमारे पास -1 एंड 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है और किस पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है तो इस ग्राफ पे हमने बताना है जी फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे है और फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है। तो जो आप इस ग्राफ में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, उस लाइन पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। जो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं 1, 2 एंड 3। तो जो हमारे पास 2 तरह के पॉइंट्स हैं, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है ये तकरीबन हमारे पास कंप्लीट फील्ड किया हुआ सर्कल है। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है सेंटर में पॉइंट्स है ये हमारे पास सर्कल है जी, खाली सर्कल है जी आपके पास। देखें जी जो थर्ड पॉइंट्स हमारे पास है ये भी हमारे पास कंप्लीट फील्ड सर्कल है। तो जो हमारे पास खाली सर्कल है ये हमारे पास शो करता है जी हमारे पास ये पॉइंट्स हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इस पे फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यू, यानी कि इस पर हमारे पास जो पॉइंट्स है इस पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। जितने बाकी पॉइंट्स हैं इन पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है -1 एंड 3 पे। तो -1 एंड 3 पे तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और इस पर फंक्शन हमारे पास क्या है जी कंटिन्यूस है। जो हमारे पास वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू क्या है जी 2 है, क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू 2 है, इस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट्स पे होता है जी पॉइंट्स नंबर 2 पे। एक्स की वैल्यू 2 पे हमारे पास जो फंक्शन है वे क्या होता है जी डिसकंटिन्यूस। फंक्शन क्या होता है डिस पॉइंट नंबर 2 पे हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी सर्कल है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है जी कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी ग्राफ दिया गया है, हमने बताना जी फंक्शन डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट्स पे है। तो हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है वो हमारे पास -1 एंड 3 का है। तो देखिए जी हमारे पास ये सॉलिड्स लाइन है और ये हमारे पास 2 सॉलिड्स पॉइंट्स है। इस पर तो हमारे पास फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिस पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है, यानी कि पॉइंट नंबर 3 पे हमारे पास फंक्शन क्या है जी डिसकंटिन्यूस है। तो लिमिट्स भी हम चेक कर लेते हैं जी, लिमिट क्या फंक्शन की लिमिट और लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करती है, क्या इनकी आंसर इक्वल आते हैं। तो देखिए जी फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है जी वैल्यू ऑफ फंक्शन वो हमारे पास तकरीबन 1.5 पे है जी। ये देखें जी ये तकरीबन हमारे पास कंप्लीट सर्कल है। तो ये अगर हम चेक करें तो ये फंक्शन की वैल्यू तकरीबन यहाँ पे आ रही है 1.5, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है जी 1.3 आ रहा है।
लेकिन जो हमारे पास लिमिट है वो तकरीबन हमारे पास 1 आ रही है, तो ये भी हमारे पास आंसर इनके इक्वल नहीं है, ये भी कंडीशन फिलफिल नहीं हो रही। और हमारे पास जो x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे फंक्शन क्या है जी, डिसकंटिन्यूस है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है जी, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है जी, हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, ये बताना जी हमारे पास जो ग्राफ है ये हमारे पास कंटिन्यूस किस पॉइंट्स पे है और डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है, और क्यों ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस पे हमारे पास जो फंक्शन है ये फेल होता है। तो देखिए जी, इस ग्राफ पे हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जहाँ पे हमारे पास जो सर्कल है वो खाली है या होल है सर्कल में। तो तमाम जो पॉइंट्स है वो हमारे पास कंप्लीट है, यानी कि तमाम पॉइंट्स पे जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है, यानी कि -1 से लेकर 3 के इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है जी, कंटिन्यूस है। यानी कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x का इंटरवल क्या है जी, -1 एंड 3 पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है जी, कंटिन्यूस है। क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही हमारा पास कोई ऐसा पॉइंट्स है जहाँ पे जिसमें हमारे पास होल है। तो होल इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस ऑफ दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ग्राफ दिया गया है जी, बताना है हमने किन पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो देखिए जी, सबसे पहले पॉइंट्स को देखें जी, तो हमारे पास 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जी, ये देखें, एक पॉइंट्स हमारे पास ये है, एक पॉइंट्स ये हैं और 2 पॉइंट्स हमारे ये हैं। तो 3 पॉइंट्स में तो हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्ट हम 2 तरीके से चेक करेंगे लिमिट की कंटिन्यूसली। सबसे पहले हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था लिमिट कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो सबसे पहले लिमिट की अगर हम उसके सेकंड नंबर पर हमारा पॉइंट्स आ जाए, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, सेकंड नंबर पे जो हमारा पॉइंट्स है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी फंक्शन की लिमिट्स की बात अगर करें तो अगर x अप्रोचेस करता है 1 को, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल आते हैं। तो देखिए जी, अगर x अप्रोचेस करता है 1 को लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तकरीबन 1.5। अगर राइट हैंड साइड को अप्रोचेस करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी, 0। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। एक तो पॉइंट्स डिसकंटिन्यूस की ये आगे की फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। 2 ऐसे पॉइंट्स हैं 1 एंड 1.5, एक्स की वैल्यू क्या है जी, 1 एंड 1.5। 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और फंक्शन यहाँ पे क्या है जी, डिसकंटिन्यूस। क्योंकि यहाँ पे देखें जी, एक तो 1 पॉइंट्स ऐसा जी, ये देखें जी यहाँ पे होल है, तो फंक्शन ऑटोमेटिक हमारा क्या है जी, डिसकंटिन्यूस। 1 का क्या चक्कर है जी, 1 का ये चक्कर है जी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास इसका आंसर 1.5 आ रहा है, जो राइट हैंड साइड है इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, 0 आ रहा है जी। पॉइंट्स हमारा एक्स का क्या है जी, 1, यानी कि 1 एंड 1.5 हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिसकंटिन्यूस आ रही है। ये थी जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 5 से लेकर 10 का, इनकी हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास सिंगल फंक्शन है, वो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन, यानी कि 5 फंक्शनों को हमने यकजा करके लिखा हो, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ फंक्शन को हमने एक ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, यानी कि इसे ये क्या है जी, हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। और पाँचों का हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है जी, ये देखें जी, ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो इन 5 क्वेश्चन में हम ताना जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें जो हमारा पास फर्स्ट पार्ट ए है जी, डज एफ ऑफ -1 एग्जिस्ट, क्या फंक्शन की वैल्यू -1 पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्या जी फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस है। तो देखें जी -1 पे अगर बात करते हैं जी हम -1 पे, तो यहाँ देखें जी, अगर -1 पे देखें जी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है जी, -1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे क्या है जी, आपके पास एक सॉलिड पॉइंट्स है, यानी कि फिल किया हुआ पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें बखूबी नज़र आ रहा है सामने फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये पॉइंट्स हमारा यस है। उन्होंने बताया जी एफ ऑफ -1 पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो हमने बताना ये स्टेटमेंट यस है या नो है। तो देखें जी, आपके पास एक सॉलिड लाइन है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सेकंड जो हमारा पास इसका सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, डज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, क्या राइट हैंड साइड को जब हम अप्रोचेस करते हैं जी, एफ एक्स अप्रोचेस टू -1, क्या फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अभी हमने चेक किया जी, आपके पास राइट हैंड साइड है इस तरफ, अगर आप चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास सॉलिड एक डॉट है जो कि मुकम्मल तौर पर कंप्लीट फिल किया हो, यानी कि इस पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड्स।
तो ये भी पॉइंट्स हमारा क्या है जी, यस है। थर्ड जो हमारा पॉइंट्स है, थर्ड पॉइंट चेक करें जी। अगर x अप्रोचेस करता है जी -1 को, नहीं सॉरी, x अप्रोचेस करता है जी अगर हमारा -1 को, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है f(-1)। तो अगर x अप्रोचेस करता है जी, इस क्वेश्चन में अगर x अप्रोचेस करता है -1 को, एक तो हमारे पास एक है जी कंप्लीट सर्कल है, तो पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है, यस है। एक हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है जी, 0 आती है, ये भी याद रखना। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू -1। माइनस का मतलब क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। क्या लेफ्ट हैंड साइड सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव ही है, क्या है जी -1, यहाँ पे पॉजिटिव है। राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट अगर फंक्शन की वैल्यू f(-1) के दोनों की आंसर इक्वल है। तो वही थर्ड पॉइंट जो कंटिन्यूटी ग्राफ का है जी, थर्ड पॉइंट डेफिनेशन का कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि दोनों की आंसर आपके इक्वल आना चाहिए। यही आपके पास थर्ड जो पॉइंट्स है जी। हमने लिमिट ली राइट हैंड साइड, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही जी, 0। इसी तरह आप जब f(-1) पे देखते हैं तो आपका फंक्शन क्या होता है जी, f(-1) पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि लिमिट की वैल्यू भी आपके पास 0 है एंड फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास 0 है। तो लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी कि नहीं एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, यानी कि ये पॉइंट्स भी हमारे पास यस है, ट्रू है। जो फोर्थ पॉइंट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का, f(x) इज कंटिन्यूस एट -1। क्या फंक्शन -1 पे कंटिन्यूस है। अभी हमने 3 पॉइंट्स डेफिनेशन के चेक किए हैं। ये फर्स्ट पॉइंट भी हमारे पास क्लियर था, यस था। सेकंड पॉइंट भी हमारे पास यस था। थर्ड पॉइंट भी हमारे पास यस था, यानी कि पॉइंट नंबर 1 हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई। सेकंड पॉइंट पे हमारे पास लिमिट की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर गई। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूस डेफिनेशन का कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इक्वल है, यानी कि तीनों कंडीशनें हमारे पास कंप्लीट पूरी फुलफिल हो गई हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस पे। तो x(-1) पे फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी यस है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 का हमारे पास ग्राफ एंड फंक्शन हमारे पास सेम है, तो हमने बताना जी क्या f(1) पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो बताना जी f(1) पे, तो देखें जी f(1) पे जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी, f(1) पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। तो क्या ये एग्जिस्ट करती है f(1) पे। तो f(1) पे देखें जी हमारे पास क्या है जी, f(1) पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इनका जो पॉइंट्स आ रहा है जी वो आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, यानी कि f(1) पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी, यस है। तो सेकंड पॉइंट्स क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप चेक कर लें जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है जी, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है जी, सॉरी जो हमारे पास ये पॉइंट्स है, यहाँ हमारे पास एक सर्कल पॉइंट्स नहीं, कंप्लीट नहीं किया हुआ सर्कल, यानी कि इनके अंदर आपके पास होल है। तो ये आपको क्लियरली नज़र आए, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू f(1) है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सर्कल नहीं किया गया। यहाँ हमारे पास क्या है जी, होल है, जहाँ पे होल होता है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, यानी कि ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी, 2, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये स्टेटमेंट हमारे पास यस है। तो थर्ड जो पॉइंट्स है कंटिन्यूटी का, अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो आपने खुद चेक किया, जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, नो। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है जी, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो किसी भी फंक्शन को एग्जिस्ट होने के लिए या कंटिन्यूस होने के लिए इन तमाम पॉइंट्स को क्लियर करना ज़रूरी है, यानी कि इन तमाम पॉइंट्स का कंप्लीट कंटिन्यूस होने के लिए इन तमाम पॉइंट्स को एक जैसा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट्स की वैल्यू का इक्वल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें जी,
फंक्शन की वैल्यू और लिमिट्स की वैल्यू में आपके पास फ़र्क नज़र आ रही है, येस एंड नो। यानी कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी कि दोनों पॉइंट्स, इनमें दो शर्तें जो हमारे पास कंटिन्यूस के लिए हैं वो फिलफिल नहीं हो रही। यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे नहीं है। यानी कि ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है जी, रॉन्ग है। तो फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए 3 पॉइंट्स का क्लियरली होना या एक होना ज़रूरी है। यानी कि अगर तीनों पॉइंट्स नो होते तो फंक्शन इज कंटिन्यूस होता, अगर यस होते फंक्शन इज कंटिन्यूस होता। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 में बताया गया जी, इज़ एफ डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। कि आप फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पे डिफाइन करती है। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 2 पे आपके पास सर्कल जो है, इसके सर्कल के अंदर आपके पास होल है। यानी कि x की वैल्यू 2 पे आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड है, यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है जी, रॉन्ग है। नो लिख देंगे इसके आगे, नो। यानी कि इस पे आपके फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं करती। अगर आपके पास ये जो पॉइंट्स है, अगर ये कंप्लीट फिल किया होता है तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करना थी। यहाँ पे अब आपके पास होल नज़र आ रहा है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड पॉइंट्स क्या जी, बी इज़ एफ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होना ज़रूरी है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही तो हमारे पास फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर भी आपके पास क्या होगा जी, नो होगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहता है जी, एट व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एफ इज़ कंटिन्यूस। कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है फंक्शन के जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस है। तो फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस थी तो वहाँ पे होगी जहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स क्लियरली फुलफिल करते हैं जी कंडीशन को। 3 जो हमारे पास पॉइंट्स थे, अगर वो 3 हमारे पास पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस होगी। तो एक तो हमारे पास अगर तो फंक्शन की वैल्यू कंप्लीट एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स होगा वो हमारे पास पॉइंट्स क्लोज इंटरवल का हम लाइन लगाएंगे। जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है, यहाँ पे या वो पॉइंट्स जहाँ पे आपको वो होल नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। यानी कि वहाँ पे पॉइंट्स आपके पास कंटिन्यूसली के नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जी, यहाँ आप देखें जी 1 -1 के पास आपके पास फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस है। यानी कि आप लगाएंगे जी क्लोज इंटरवल ब्रैकेट -1। 0 पे क्या है जी, आपके पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, यानी कि आप लगाएंगे जी 0 ओपन इंटरवल। यूनियन, एक तो आपके पास पॉइंट्स 0 है और एक आपके पास पॉइंट्स 1 है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये देखिए जी होल नज़र आ रहा है। बजाते खुद तो आप लिमिट्स लें तो आपके पास लिमिट्स तो आपके पास एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन बजाते खुद आप देखें वो आपके पास होल है। यानी कि यहाँ पे आपके पास ओपन इंटरवल 1 आएगी। यूनियन, तो 1 पे भी देखा आपके पास होल है, पॉइंट्स नंबर 2 पे भी देखा आपके पास होल है, यानी कि 1 एंड 2 पे भी ओपन इंटरवल आएगा। यूनियन, पॉइंट्स नंबर 2 पे भी आपके पास होल है एंड पॉइंट्स नंबर 3 भी आपके पास वो ऐसा पॉइंट्स है जहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है। तो इसके गिर्द भी आप ओपन इंटरवल लगाएंगे। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है जी, व्हाट शुड बी असाइंड टू एफ ऑफ 2 टू मेक द इंटर्ड फंक्शन कंटिन्यूस एक्स इज इक्वल टू 2। यानी कि पॉइंट्स नंबर 2 हमें असाइन किया गया जिस पे हमने चेक करना है जी फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस है। तो फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए आपके पास, सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, आपके पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन की जो होगी लिमिट्स उसकी आपके पास एग्जिस्ट होनी चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट्स आपके पास है, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट्स की वैल्यू दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है कंटिन्यूस के लिए। अगर तीनों पॉइंट्स की वैल्यू आपके पास सेम है तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं जी, क्या फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। एफ ऑफ 2 पे चेक करें जी, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ 2 पे क्या होता है जी 2। अगर हम चेक करें जी एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जी, एफ ऑफ 2 पे तो 2 पे चेक करें जी लेस देन वैल्यू, या अगर ये वैल्यू हमारे पास 2 पे क्या है जी फंक्शन की वैल्यू 2 पे, क्योंकि पॉइंट्स 2 और 3 के बिटवीन आ रहा है, 2 और 3 के बिटवीन है, यानी कि 2 और 3 पे आपके पास पॉइंट्स क्या रहा है जी 0। यानी कि एफ ऑफ 2 पे आपके पास वैल्यू क्या है जी फंक्शन की, एफ ऑफ 2 पे आपके पास वैल्यू 0 आ रही है। अब आपके पास सेकंड पॉइंट है जी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लेस देन 2।
आपने वो फंक्शन लेना जिस पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2 नेगेटिव है। तो 2 वैल्यू नेगेटिव किस चीज़ पे है आपके पास, 2 आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2 नेगेटिव यहाँ पे आ जी, ये वाली लेस देन 2। तो देखिए -2x + 4, -2x + 4 यानी कि x को आप रिप्लेस करें 2 से। जब आप x को रिप्लेस करेंगे 2 पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो होगा जी -2 × 2 + 4, तो -4 + 4 = 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर आपके पास क्या है जी 0। अब सेकंड हैंड साइड का लिमिट का आंसर क्या होगा जी, x अप्रोचेस टू राइट हैंड साइड, x अप्रोचेस टू 2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू क्या है जी, ये वाली >2। तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड में क्या है जी 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास 0 है और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या आ रहा है जी, वो भी आपके पास 0 आ रहा है जी। x अप्रोचेस टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी 0। अब देखें जी फर्स्ट कंडीशन आपके पास 0 है, सेकंड कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करगी, यानी कि दोनों की वैल्यू आपके पास 0 है। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है जी, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। देखें जी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपके पास इक्वल है, यानी कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है एट x = 2 पे, क्योंकि तीनों शर्तें आपके पास जो है वो फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमसे पूछता है जी, टू व्हाट न्यू वैल्यू शुड f1 बी चेंज्ड टू रिमूव द डिसकंटिन्यूस। वो कह रहा है जी f1 पे आपके पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, तो f1 को आप किस से चेंज करें कि आपके पास जो डिसकंटिन्यूस आ रही है वो आपके पास रिमूव हो जाए। यानी कि वो हमें बता रहा है जी f1 पे आपका पास फंक्शन क्या है जी, डिसकंटिन्यूस, लेकिन f1 को आप किस से चेंज करें कि आपकी जो कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, वो आपके पास रिमूव हो जाए। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में चेक किया जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जहाँ पे आपका पास फंक्शन का आंसर 0 आ रहा था, यानी कि 2 पॉइंट्स हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस आ रही है, यानी कि f(1) को हम किस से रिप्लेस करेंगे जी, f(2) से, यानी कि x की वैल्यू 2 हमारी ऐसा पॉइंट है जिस पे हम फंक्शन की वैल्यू को डिसकंटिन्यूसी से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि f(1) को हम किस से रिप्लेस करेंगे जी, f(2) से, जिससे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूसी से रिमूव हो जाएगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा 10। तो हमने डिस्कस किया आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 से, जहाँ हमने चेक किया जी फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूटी किन पॉइंट्स पे होती है। तो वो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी कि आपके पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास था जी लिमिट की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट के आंसर आपके पास इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट्स आपके पास लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी अगर तीनों पॉइंट्स हमारे पास सेम है या आपके पास फुलफिल कंडीशन करे कंटिन्यूटी के लिए, तो उन पॉइंट्स पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूटी होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।